को देकर गए हैं। युग परिवर्तन होते रहते हैं, अनेक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समस्याएं बदलती रहती हैं देश के सामने। देश के सामने सांस्कृतिक संकट, सामाजिक संकट अनेक प्रकार के विधर्मियों के द्वारा जो खड़े होते हैं और कई बार समाज के भीतर अनेक रूढ़ियां जो समाज को पीछे की ओर खींचती हैं, जिनके परिवर्तन की आवश्यकता रहती है, उसके उत्तर देने पड़ते हैं। आग जलते जलते राख हो जाती है, जब राख हो जाती है तो अग्नि समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से कोई नियम किसी काल में बने, धीरे धीरे वे नियम ही हमारे समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं और उनको बदलने की आवश्यकता रहती है और एक नया अवतरण, एक नया रूप उनको देना पड़ता है और वे ऐसे ही महापुरुष दे सकते हैं कि जिनकी वाणी स्वयं ईश्वर की वाणी के रूप में हो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अत्यंत संकट का काल था, उस समय हमारी समाज की रक्षा कैसे होगी, हम लोग बहुत से उपाय सोचते हैं, मगर तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस हम सबको दिया, वो पूरे हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए हमको दिया गया था। उस युग की आवश्यकता होती थी, वो सामान्य कृति नहीं थी। उसी एक कृति ने पूरे समाज को, जो आसन संकट था, उस संकट से मुक्त करने का बड़ा बड़ी कार्य किया। आज विश्व बहुत बड़े संकट में है, जो बड़ी बड़ी शक्तियां खड़ी हो गई हैं और इसलिए विश्व को आज एक आध्यात्मिक मार्ग की आवश्यकता है। कभी ऐसे ही साधक भारत के भीतर बड़ी संख्या में निर्मित होते थे और जब भारत के बाहर जाते थे तो उनके जीवन से प्रभावित होकर के वो गीतोक्त साधना करने वाले लोग सारे संसार में फैल गए और सारा संसार उनके प्रभाव में आए। नए लोग आए हैं, माला है, तिलक है। संसार में जगत गुरु के नाते से प्रतिष्ठित हो, किंतु बड़ी सारी आत्मविस्मृति हमारे देश में आई और उस आत्मविस्मृति के कारण से भी जो प्रभाव हमारा संसार में पड़ा था, वह भी आत्मविस्मृत हो गया, आत्मा की ही विस्मृति हो गई। इस आत्मा की स्मृति जगाने के लिए पूज्य अगरानंद जी ने यह भाष्य लिखा है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, कुछ मैं चाहूंगा कि स्वयं महाराज जी के मुख से ही हम गीतोक्त साधना क्या है इसको हम समझें। और मैं समझता हूं कि ये मानव मात्र के लिए ग्रंथ है। मैं इतना ही कहकर के महाराज जी की अपील को बनाने में समर्थ नहीं हूं, इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता है।